सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर है। सीएम की यात्रा के काट के लिए बीजेपी मौन यात्रा निकालने वाली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पूरे प्रदेश में कौन यात्रा निकालेंगे, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां जहां गए हैं वहां अश्विनी चौबे जाकर मौन धरना भी देंगे। देखिए खास रिपोर्ट। समाधान यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। समाधान यात्रा की हवा निकालने की कमान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे संभाल रहे हैं। अश्विनी चौबे अब बिहार में मौन यात्रा करेंगे। अश्विनी चौबे ने ऐलान किया है कि अगले 30 जनवरी से वे बेतिया के भितिहरवा आश्रम से इसकी शुरुआत करेंगे। अश्विनी चौबे का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा नहीं, व्यवधान यात्रा पर निकले हैं। अश्विनी चौबे 30 जनवरी यानी जिस दिन बापू की हत्या हुई थी उसी दिन से मुख्यमंत्री जहां जहां समाधान यात्रा में गए हैं वहां वहां वो भी मौन यात्रा और मौन धरना देंगे। नीतीश कुमार नहीं, ये समस्या कुमार हो गए। ये समस्या कुमार, मैं समस्या कुमार जी के विरोध में जहां जहां वो जा करके समाधान के बदले व्यवधान डाला है, मैं वहां सबसे पहले मैं बेत चंपारण के उस भितिहरवा में वहां जा करके मैं मौन उपवास करूंगा, मौन उपवास करूंगा। वहां जाऊंगा जहां जहां सीएम ने जा करके इस प्रकार के लोकतंत्र की हत्या करने का और इस प्रकार के झूठे बयान, मैं वहां भी जाऊंगा। मैं राज्य के मुख्यालय पर भी मौन उपवास करूंगा। मैं दरभंगा जाकर के भी वहां भी मौन उपवास करूंगा। अश्विनी चौबे के मौन यात्रा पर निकलने की घोषणा पर जेडीयू ने तंज कसा है। विधान पार्षद खालिद अनवर ने कहा कि जनता बीजेपी को नकार चुकी है। बीजेपी के लोगों के मुंह पर अब परमानेंट मौन रहने का निर्णय जनता ने सुना दिया है। ये मुझे लगता है कि दुनिया का 8वां अजूबा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन रहें, ये तो बोल बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं, समाज को तोड़ते हैं, समाज को फोड़ते हैं, रोजी छीनते हैं, रोजगार छीनते हैं और ये मौन करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिहार की जनता ने उन लोगों के ज़बान पे तो ताला लगा ही दिया है, मुंह पे ताला लगा दिया है और बेरोज़गार कर दिया है। अब मौन रह करके रोज़गार ढूंढे या बोल करके रोज़गार ढूंढे, ये उनको तय करना है। लेकिन नीतीश कुमार जी का समाधान यात्रा बहुत कामयाब और लोगों की समस्याओं का समाधान निकल रहा है। बिहार तरक्की कर रहा है और आगे भी तरक्की करेगा। इनके मौन रहने से जनता को खुशी होगी और आगे भी मौन रहें, बेरोजगार रहें, व्याकुल रहें, यही बिहार की जनता चाहती है। बीजेपी के मौन यात्रा पर सरकार में सहयोगी आरजेडी ने भी हमला किया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बिहार में सत्ता जाने से बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। जब दिल्ली में 800 किसान आंदोलन के दौरान मारे गए थे, घड़ियाली बाबा क्यों मौन थे? मौन व्रत पालन करना चाहिए था। घड़ियाली बाबा को जा कर के 800 किसान जो मर गए थे, कड़कड़ाती जो कड़क की ठंड थी और जो गृह मंत्री का गाड़ी उन किसानों पर चढ़ा था, उन आत्माओं से जाकर के मौन व्रत धारण कर करके जाकर के माफ़ी मांगे, जिनके लिए किले ठोके गए थे दिल्ली में किसानों के लिए, उनसे जाके माफी मांगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं और अब अश्विनी चौबे मौन यात्रा पर निकलने वाले हैं। सीएम का कहना है कि वो लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए निकले हैं। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि महागठबंधन की सरकार में समस्या का समाधान नहीं, समस्या का अंबार सामने खड़ा है, जिससे सरकार मुंह फेर रही है। मुख्यमंत्री की पिछली यात्राओं में बीजेपी उनके साथ थी। ऐसा पहली बार होगा कि मुख्यमंत्री के यात्रा के विरोध में बीजेपी के नेता भी यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि बिहार की जनता को इन यात्राओं से क्या लाभ मिलेगा। नेता भले ही दावे कर रहे हों कि उनकी यात्रा का मकसद आम जनता की समस्या का समाधान है, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार के आम लोगों की परेशानी खत्म होती दिख नहीं रही, भले ही नेता जो भी दावे कर ले। पटना से न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट।